डिस्कस करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जब हम अकाउंट्स को सेटल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझा, डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन में क्या क्या अकाउंटिंग वर्क होते हैं। तो जब भी हम एक फर्म को डिसॉल्व करेंगे कुछ अकाउंटिंग इफेक्ट देखेंगे, तो वो अकाउंटिंग इफेक्ट या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, उन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से समझने से पहले अभी हमें एक सेक्शन 48 भी पार्टनरशिप का समझना होगा, जो अकाउंट्स के सेटल होने पे लागू होता है। तो सेक्शन 48 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट शैल अप्लाई टू द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, जो कि क्या कहता है, ये सेक्शन 48 कहता है कि भैया जो भी फर्म के लॉसेस हैं उन लॉसेस को कैसे पे किया जाएगा, उन लॉसेस को कैसे कवर किया जाएगा, पे किया जाएगा। तो उसमें कहा है शैल पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। जो भी फर्म के अभी करंट के लॉसेस हैं उनको अभी के प्रॉफिट से क्या करो, पहले तो सेट ऑफ करो। फर्म के पास प्रॉफिट्स का पैसा अवेलेबल होगा, रिजर्व्स अवेलेबल होंगी, तो फर्म की रिजर्व्स को, फर्म के प्रॉफिट को किस में यूटिलाइज किया जाएगा, आउट ऑफ प्रॉफिट। जो भी उसका डेट होगा उन डेट को पे ऑफ करने के लिए पहले हम प्रॉफिट के अमाउंट को यूज़ करेंगे। अगर प्रॉफिट का अमाउंट सफिशिएंट नहीं है या बिल्कुल भी नहीं है, तब हम पार्टनर्स के कैपिटल के अमाउंट से क्या करेंगे, उन लाइबिलिटीज़ को या डेट को पे करेंगे, उस लॉसेस को पे करेंगे। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कैपिटल भी कम पड़ जाती है, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो भी डेफिशिएंसी होगी, जो अमाउंट कम पड़ेगा, वो पार्टनर्स अपने पास से लेके आएंगे, इंडिविजुअली लेके आएंगे, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी क्या है, फर्म में अनलिमिटेड है, तो इंडिविजुअली वो अपने अपने शेयर में उतना अमाउंट डेफिशिएंसी का लेके आएंगे। इसका मतलब जो भी लॉसेस हैं, जो डेट्स हैं, उनको कंप्लीटली पे ऑफ किया जाएगा। वहीं पे सेक्शन 48 कहता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स में कि भैया लॉसेस का तो ट्रीटमेंट ये रहेगा, पहले प्रॉफिट से करो, फिर कैपिटल से करो, जरूरत पड़ती है तो अपने पास से भी लेके आओ। दूसरा ये बताता है कि एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, कि जो भी फंड्स आएगा एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स से, मतलब जो एसेट्स हैं उनको बेचकर या एसेट्स को ही डायरेक्टली अप्लाई हम कर देंगे बाई फॉर पेइंग डेट ऑफ द फर्म। जो फर्म का डेट है, जो कर्ज है, उसको चुकाने के लिए। ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है तो अपनी अपनी मर्जी से एसेट्स को लिया और पार्टनर्स भाग गए, नहीं। पार्टनरशिप की जो भी एसेट्स है, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट्स, सारी एसेट्स फर्स्टली यूटिलाइज्ड होंगी किसके लिए, फॉर पेइंग द डेट ऑफ द फर्म। कि जो भी फर्म के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा है ना, तो उसको चुकाने के लिए पहले किससे अमाउंट लेकर आएंगे हम, एसेट से, या तो एसेट देकर या एसेट्स को बेचकर जो पैसा आएगा उससे फर्म का डेट पे किया जाएगा। फिर सारा डेट पे कर दिया जी हमने फर्म का, एसेट्स बेच दी, 500 करोड़ की एसेट्स बिक गई, 100 करोड़ का कर्जा था सब दे दिया, अभी भी कितने बचे, 400 करोड़। क्या करेंगे, अब देखेंगे कि किसी पार्टनर ने तो कोई लोन नहीं दे रखा फर्म को, जरूरत पड़ने पे किसी पार्टनर से लोन तो नहीं लिया, किसी पार्टनर से एडवांस तो नहीं लिया। अगर ऐसा कुछ है, कोई भी ऐसी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी पार्टनर के लिए फर्म के ऊपर है, तो पहले हम उस एडवांस या उस लोन को पार्टनर के चुकाएंगे। ले भैया पार्टनर तेरा लोन भी ले, बाहर का कर्जा भी चुका दिया, बाहर का जो भी डेट है वो भी दे दिया, और जो पार्टनर से लोन लिया था वो भी फर्म ने पे कर दिया। अभी भी पैसे बच रहे हैं फर्म के पास। अब क्या करेंगे भैया, देखो अमाउंट पेइंग अमाउंट ड्यू टू पार्टनर्स, कि जो जो पार्टनर के पास का अमाउंट निकल रहा है, देख लो अपना अपना, देख लो कैपिटल अकाउंट के थ्रू क्लोजिंग बैलेंस कितना बच रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या ले लो, अपनी अपनी कैपिटल का पैसा ले लो। अगर उस अमाउंट में से कैपिटल का पैसा देने के बाद भी कुछ बचता है, रेसिड्यू कुछ बचता है, तो उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा अमंग्स द पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा अमंग्स द पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स के बीच में ही वो अमाउंट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इस तरह से हम सेक्शन 48 की हेल्प से सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स को करेंगे, जो कि कहता है कि लॉसेस का ट्रीटमेंट कैसे करना है और जो भी फर्म की एसेट्स हैं उनको कैसे अप्लाई करना है। इसके बाद एक सेक्शन 49 भी हमारे सामने, सेक्शन 49 भी इस एक्ट का आता है। सेक्शन 49 जो कहता है वो कुछ हमें रूल्स बताता है। वो क्या बताता है, रूल्स बताता है कि इन रूल्स को फॉलो करना है। क्या रूल्स हैं वो कहता है कि भैया आपको एक काम करना है, जो फर्म का डेट है, जो कर्ज है किसका, फर्म का डेट, उसको अलग दिखाना है, और जो प्राइवेट डेट है, प्राइवेट डेट मीन्स जो पार्टनर्स के ऊपर पर्सनली खर्चा है, कर्जा है, पार्टनर्स के ऊपर पर्सनली कोई कर्जा है तो उसको हम बोलेंगे प्राइवेट डेट।
पार्टनरशिप फर्म ने एक मशीन खरीदी 25 लाख रुपए की, जो कर्जे पे खरीदी, लोन पे खरीदी, तो उसके ऊपर जो 25 लाख का फर्म का लॉस जो लोन है वो फर्म का लोन कहलाएगा, वो पार्टनरशिप फर्म का लोन कहलाएगा, वो किसी इंडिविजुअल पार्टनर का लोन नहीं कहलाएगा। लेकिन किसी पार्टनर ने पर्सनली होम लोन ले लिया, मकान बनाने के लिए कर्जा ले लिया, तो वो फर्म का लिया हुआ कर्जा नहीं है, वो फर्म का लिया हुआ डेट नहीं है, वो डेट है प्राइवेटली किसके द्वारा लिया हुआ, पार्टनर के द्वारा। तो यहाँ पे हमें बड़ा ही क्लियर कट रखना पड़ेगा डिफरेंस कि जो फर्म के कर्जे हैं, फर्म का डेट है वो अलग है, और जो पार्टनर्स के प्राइवेट डेट्स हैं वो अलग है। सेक्शन 49 यहाँ पे हमें कुछ छोटा सा ट्रीटमेंट करने के लिए कहता है, कुछ रूल्स को फॉलो करने के लिए कहता है। वो क्या है अभी देखते हैं। सेक्शन 49 कहता है कि भैया सबसे पहले फर्म की एसेट्स को, फर्म की जो भी एसेट्स है उस एसेट्स को पहले किसके लिए यूज किया जाएगा, फर्स्टली यूज्ड फॉर पेइंग फर्म्स डेट। भैया पहले एसेट्स को किसके लिए यूज किया जाएगा, फर्म के एसेट्स को फर्म की डेट को पे करने के लिए पहले फर्म का कर्जा चुकाया जाएगा। अगर उस अमाउंट से कुछ पैसा बचता है तो पार्टनर्स के प्राइवेट डेट्स को पे करने के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। पहले किसका अमाउंट, पहले कौन सा डेट पे किया जाएगा, पार्टनरशिप फर्म की एसेट से, तो पहले पार्टनरशिप फर्म का ही डेट पे किया जाएगा। अगर उससे कुछ अमाउंट बचता है तो पार्टनर्स के प्राइवेट डेट में वो पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि प्राइवेट डेट, अब ऐसा हो गया कि फर्म को मजबूरन बंद करना पड़ा, झगड़ मच गई, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो गए, पार्टनरशिप फर्म लॉस में चली गई, कर्जे में आ गई, तो ऐसे केस में अगर किसी पार्टनर का पर्सनल डेट है और पार्टनर की खुद की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो वो पर्सनल प्रॉपर्टी सेल होकर उस पर्सनल प्रॉपर्टी से या प्राइवेट एसेट से पहले उसका प्राइवेट डेट पे किया जाएगा। पहले पर्सनल डेट को पे किया जाएगा, किससे, फ्रॉम पर्सनल एसेट, उसकी पर्सनल एसेट से पहले प्राइवेट डेट पे किया जाएगा, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो वो पार्टनरशिप फर्म की डेट में यूज किया जाएगा। ये सीधे सीधे कहता है 49 कि भैया जिसका कर्जा पहले उसकी प्रॉपर्टी, उस कर्ज को चुकाने में लगाओ, बाद में जरूरत पड़े, पैसा बच जाए तो हम दूसरे को वो कर्जा उतारने के लिए दे सकते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप दो लोग हो और दोनों लोगों ने मिलकर एक साथ कर्जा ले लिया और आपने पर्सनली भी कुछ कर्जा लिया, फर्म के लिए भी कर्जा डेट लिया एंड अपने पर्सनल भी क्या कर लिए, कुछ कर्ज कर लिए, कुछ डेट्स कर लिए। तो आपकी जो पर्सनल एसेट्स हैं पहले उनको बेचकर आपका पर्सनल डेट पे किया जाएगा, ना कि पहले फर्म का। वैसे ही अगर फर्म की एसेट्स है तो फर्म की एसेट्स को पहले फर्म की डेट पे करने के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। देन आफ्टर अगर कोई बैलेंस बचता है तो पार्टनर्स की प्राइवेट डेट्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, बट फर्म का पैसा पहले फर्म के डेट के लिए। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, मैं ज़्यादा और इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, शॉर्ट में आपको बता दिया मैंने, सेक्शन 48 भी बता दिया और सेक्शन 49 भी बता दिया। तो इन रूल्स को माइंड में रखना है। कई बार MCQ में क्वेश्चन आ जाता है, सिचुएशन एराइज करके दे देते हैं, फर्म का डेट भी बताएंगे, फर्म की एसेट्स भी बताएंगे, और ये भी कहा जाएगा कि फर्म डिसॉल्व हो रही है तो पार्टनरशिप में इस पैसे को पहले किसके लिए यूटिलाइज किया जाएगा। तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है, वो सेक्शन 49 का कंसेप्ट रूल याद रखना है, जो क्या कहता है कि पहले प्राइवेट डेट को पे करने के लिए पार्टनर की प्राइवेट एसेट्स को यूज़ करेंगे, यानी कि पार्टनर्स की प्राइवेट एसेट्स किसके लिए यूटिलाइज होंगी, प्राइवेट डेट पे करने के लिए। वैसे ही फर्म की जो एसेट्स हैं वो पहले फर्म की डेट्स को पे करने के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। कोई पार्टनर अपना कर्जा पर्सनल डेट फर्म की एसेट से पहले सेट ऑफ नहीं कर सकता, यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो अब इसमें और ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते हैं, समझ गए होंगे आप। इनको हमें ध्यान में रखना है रूल्स को, और आगे अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे कि जो अकाउंट बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा उसके बारे में समझने जा रहे हैं। तो देख लीजिए, जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग रियलाइजेशन अकाउंट।